बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा सभी विशिष्ट शिक्षकों के लिए बड़ा आदेश जारी किया गया है और उन्हें वेतन संरक्षण का लाभ देते हुए अब उन्हें कितना इन हैंड सैलरी मिलने वाला है, कितना मूल वेतन मिलेगा, इसका यहाँ सैलरी चार्ट भी जारी कर दिया गया है। यहाँ आपको सरल भाषा में समझाने वाले हैं, पूरा वीडियो देखिएगा। और यह पत्र अभी अभी जारी किया गया है 14/10/2025 के डेट में। चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब से लाइक कीजिएगा। देख लीजिए, हाँ, सबसे पहले यह पत्र है जिसमें मतलब कि पे प्रोटेक्शन के बारे में चर्चा किया गया है और यह 14/10/2025 को जारी किया गया है। अब यहाँ विशिष्ट शिक्षक जो पहले नियोजित थे, अंतिम नियोजित रूप में वेतन पाने वाले शिक्षक को अब जो विशिष्ट बने हैं उतना मतलब कितना आपको रुपया मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ अनुलग्न एक विशिष्ट शिक्षक को दिनांक 1/1/2025 या उसके बाद के योगदान करने वाले शिक्षक का वेतन संरक्षण के उपरांत पे मैट्रिक्स के अनुसार मूल वेतन का जो है निर्धारण। सबसे पहले यहाँ 1 जनवरी 2025 को स्थानीय निकाय शिक्षकों के रूप में वेतन वृद्धि दे है। साथ ही साथ 1 जुलाई 2025 को जिनका स्थानीय निकाय शिक्षकों के रूप में वेतन वृद्धि दी है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सभी शिक्षक नियोजित जो थे वो एक ही साथ ज्वाइन किए होंगे, लेकिन ऐसा बात नहीं है। कुछ ऐसे भी शिक्षक होंगे जिनका 1 जनवरी को मतलब इंक्रीमेंट लगता होगा, मतलब कि वार्षिक वेतन वृद्धि होता होगा, और कुछ शिक्षक ऐसे होंगे जिनका 1 जुलाई को वार्षिक वेतन वृद्धि होता होगा। तो वह मतलब कि सेम ही रहेगा। अगर आपका 1 जनवरी को वार्षिक वेतन वृद्धि हो रहा था तो आपका 1 ही जनवरी को वार्षिक वेतन वृद्धि अभी भी होगा विशिष्ट शिक्षक के रूप में भी। साथ ही साथ जो शिक्षक का 1 जुलाई को वेतन वृद्धि होता था वह मतलब कि उन्हें अभी 1 जुलाई के रूप में ही मतलब वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ जो है वार्षिक वेतन वृद्धि वर्ष में एक बार होता है, इस बात का भी ध्यान यहाँ रखा गया है। वर्ग 1 से 5 सबसे पहले स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में 31 दिसंबर का मूल वेतन आप सभी जान ही रहे हैं कि 1 जनवरी को आप ज्वाइन किए और उसके बाद मतलब अन्य चरणों में भी ज्वाइन किए हैं। सबसे पहले यहाँ जो है क्रम संख्या, अगर आपका नियोजित के रूप में 24,190 रुपया वेतन है और आप जो है स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में 1 जनवरी 2025 को प्राप्त होने वाले वेतन वृद्धि के साथ मूल वेतन जो है यहाँ 24,920 रुपया, क्योंकि आपको एक वेतन वृद्धि का लाभ यहाँ दे दिया गया है। इसके साथ ही विशिष्ट शिक्षक के रूप में पे मैट्रिक्स के अनुसार निर्धारित मूल वेतन कितना होगा आपका, तो यहाँ आपका वेतन हो जाएगा 25,000, क्योंकि इसमें 25,000 से कम रखा ही नहीं गया है। तो ऐसे नियोजित शिक्षक जिनका वेतन जो है नियोजित के रूप में 24,190 रुपये मिल रहा था, उनका वेतन वृद्धि नियोजित के रूप में ही कर दिया गया। कब, तो 1 जनवरी को, और विशिष्ट के रूप में उन्हें 25,000 रुपया दिया गया। और यहाँ जो है उसके बाद जिन शिक्षक का नियोजित के रूप में यहाँ वेतन मिल रहा था जो 1 जनवरी को ज्वाइन किए, तो उनको भी यहाँ दिया गया है लाभ वेतन वृद्धि का। यह हुआ। साथ ही साथ अब जो है उनका मूल वेतन है वह इतना बनेगा। किनका, तो जो इनका मतलब कि इतना था अब उनका एक और मतलब वृद्धि कर दिया गया है। साथ ही साथ 31 दिसंबर को नियोजित के रूप में इतना पा रहे थे तो आपको एक इंक्रीमेंट यहाँ दे दिया गया है 1 जनवरी को। साथ ही साथ यहाँ पे मैट्रिक्स रूप में अनुरूप यहाँ जो है एक और दे दिया गया है विशिष्ट शिक्षक के रूप में, और यह अच्छा मानक संचालन प्रक्रिया है। उसके बाद 26,000 यहाँ देख सकते हैं, तो अब 27,000 हो गया और यहाँ 27,320 रुपया हो गया। और यहाँ जो है अगर कोई शिक्षक नियोजित के रूप में 27,250 रुपये पा रहे थे तो उनको यहाँ 28,070 और 28,140 रुपये यहाँ मूल वेतन हुआ। साथ ही साथ जो 28,070 रुपये पा रहे थे उनका होगा यहाँ 28,920 रुपया और 28,980 रुपया। जो यहाँ मतलब कि 28,920 रुपये पा रहे थे मतलब कि मंथली नियोजित के रूप में, तो वहाँ नियोजित के रूप में एक इंक्रीमेंट दे दिया गया है और यहाँ हुआ। साथ ही साथ वैसे शिक्षक जो कक्षा 1 में पढ़ाते थे और उनका प्रति वर्ष इंक्रीमेंट जो है यहाँ देख सकते हैं कि स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में 31 दिसंबर का मूल वेतन इतना है इनका, और स्थानीय शिक्षक के रूप में जो 1 जनवरी को प्राप्त होने वाले वेतन वृद्धि के साथ मूल वेतन इतना है, और विशिष्ट शिक्षक के रूप में पे मैट्रिक्स से हाँ यहाँ भी सही रखा गया है कि यहाँ जो है आप 31 दिसंबर को मूल वेतन पा रहे थे 24,190 रुपया,
नियोजित के रूप में, और यहाँ स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में जो है 1 जनवरी को आप, या उससे बाद में जो वेतन वृद्धि हुआ आप यहाँ वेतन वृद्धि हुआ। और विशेष शिक्षक के रूप में, और विशेष शिक्षक के रूप में जो है यहाँ जो है आपका 25,000 रुपया दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ अन्य चरणों के भी आप देख सकते हैं, जितना आपका इनका है जो वेतन वृद्धि वह होगा कब, तो 1 जुलाई को इनका वेतन वृद्धि होगा। तो यहाँ यह दिया हुआ है। साथ ही साथ जो मतलब कि 27,000 पा रहे थे उन्हें मिलेगा अब 28,000, और यहाँ जो है अन्य सभी कैटेगरी का आप देख सकते हैं। और यहाँ आपको इन हैंड वेतन भी बताया जाएगा बहुत जल्द। तो यह हुआ आपका जो है इतना, और अब जो है इतना वेतन आपको मिलने वाला है, 2 इंक्रीमेंट दे दिया गया है। और यहाँ जो भी अनअपडेट होगा आपको अलग से बताया जाएगा। और इतना मतलब कि कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के जो शिक्षक है उन्हें मतलब कि अच्छा खासा वेतन प्रोटेक्शन का लाभ इन्हें मिला है। और जो यहाँ यानी कि यहाँ स्पष्ट भाषा में समझे तो यह है जिनको 1 जनवरी 2025 को इंक्रीमेंट मिला उनके लिए है, जो नियोजित के रूप में। और साथ ही साथ यह है उनके लिए मतलब कि जो जिनका जुलाई में इंक्रीमेंट मिलने वाला है, तो इन्हें जो है इतना ही वेतन दिया जाएगा। और देख सकते हैं 24,190 था कब, 31 दिसंबर 2025 को 2024 को। और इनका वेतन वृद्धि 1 जनवरी को नहीं हुआ, इनका वेतन वृद्धि होगा 1 जुलाई 2025 को। तो इनको मिला यहाँ 25,000 रुपये। फिर यहाँ 24,920 रुपया हुआ। और यहाँ जो है 1 जनवरी को इनका वेतन वृद्धि नहीं हुआ, इनका वेतन वृद्धि होगा जो है वह है 1 जुलाई 2025 को। साथ ही साथ यहाँ जो 25,670 रुपये प्राप्त कर रहे थे नियोजित के रूप में 31 दिसंबर को, इनका 1 जनवरी को वेतन वृद्धि नहीं हुआ, इनका वेतन वृद्धि हुआ 1 जुलाई 2025 को। साथ ही साथ यहाँ 26,450 रुपये इनके 1 जनवरी को वेतन वृद्धि नहीं हुआ, इनका हुआ 1 जुलाई को वेतन वृद्धि। साथ ही साथ यहाँ देख सकते हैं कि जो भी यहाँ 1 जुलाई को वेतन वृद्धि का लाभ ले रहे थे पहले नियोजित के रूप में, उनका 1 जुलाई को ही वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। और यहाँ जो है इनको कम मिल रहा है, जो मतलब कि यहाँ है उन्हें जिनका 1 जनवरी को हो रहा है मूल वेतन विशेष शिक्षक के रूप में, तो यहाँ मतलब कि इनको घाटा हो रहा है। तो यह हो सकते हैं कि जो मतलब कि सक्षमता 2 वाले हो सकते हैं। बाकी यहाँ जो जनवरी में जिनका हो रहा है वह फायदे में है, और जुलाई में जिनका हो रहा है वह घाटे में है। घाटे में नहीं है, जो भी नियमानुसार है वह किया जा रहा है। साथ ही यहाँ यह सब कुछ देख सकते हैं, यानी कि यहाँ इतना वेतन आपको अब मिलने वाला है वेतन निर्धारण के साथ। यह मूल वेतन है, इसके साथ ही DA HRA अन्य सभी जो है वह जोड़ कर दिया जाएगा। तो बहुत दिनों के बाद यहाँ विशेष शिक्षकों